दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पर। आपको पता होगा कि एक पीआईएल दायर किया गया था बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई परमार के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल दायर किया गया था एडवोकेट ब्रजेश सिंह के द्वारा और इसकी आज सुनवाई हुई है, यानी कि आज 3 फरवरी को। और ये सुनवाई हुई है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। पीटीआई का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो न्यूज़ है वो ट्विटर पर जो अपडेट किया गया था उससे संबंधित, और भी मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूं कि इस सुनवाई में और क्या क्या कहा गया दोनों तरफ से। अब मामला ये है कि जो ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर किया था रवि मनु भाई परमार के विरुद्ध, मैटर ये था कि रवि मनु भाई परमार जो है पहले से एक महादलित कल्याण का कोष था जिसमें वो आरोपी रहे हैं उसके भ्रष्टाचार में, और इसके बावजूद उनको बीपीएससी का चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि ये पहला बार नहीं है जब किसी आरोपी को बीपीएससी चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया हो। इसके पहले डॉक्टर लक्ष्मी राय को भी नियुक्त किया गया था, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, और लक्ष्मी राय को पद पर रहते ही गिरफ्तारी हुई थी और उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये जो मामला है रवि मनु भाई परमार के विरुद्ध जो याचिका दायर की गई थी, जो पीआईएल जनहित याचिका दायर की गई थी, उसकी आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बिहार सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो है सीधे सीधे बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दरअसल ये किस ग्राउंड पर केस जो है तैयार किया गया, उसके संबंध में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं। एक केस था, देखिए मसला ये है कि अनुच्छेद 316 जो है उसमें किसी भी तरीके का प्रावधान एलिजिबिलिटी को लेके ये नहीं है कि उन पर केस दायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट जो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष का पद है उसमें योग्यता से संबंधित कोई स्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 316 में नहीं है, जो लोक सेवा आयोग का जो है के बारे में जानकारी देता है, उनके अध्यक्ष पद की नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है। लेकिन एक केस हुआ था पंजाब सरकार के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, और पंजाब के एक अंदर में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया, ये केस का नाम है सलील सबलोक वर्सेज पंजाब राज्य में। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो लोक सेवा आयोग के जो भी चेयरमैन होंगे वो ईमानदार और योग्यता जैसे गुण उनमें प्रासंगिक रूप से दिखना चाहिए, यानी कि जब उनकी नियुक्ति की जाए उस समय वो ईमानदार रहे हैं कि नहीं अपने कर्तव्य निर्वहन को लेकर, अपने पद को लेकर पूर्व में वो देखा जाना चाहिए। ये देख कर ही नियुक्ति की जानी चाहिए। और इस मामले में कहीं ना कहीं बिहार सरकार से या तो प्रयोग हुई है या तो चूक हुई है। प्रयोग मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि इनके तार जो हैं रवि मनु भाई परमार के वो अच्छे खासे मंत्री और पॉलिटिकल लोगों के बीच में भी जुड़े हुए हों, जिस कारण इनको पीपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और देखिए, कहना ना होगा कि इसके पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं आर.के. महाजन, इसके पहले जो अतुल प्रसाद, वो तो काफ़ी स्वच्छ सब छवि के थे, लेकिन अतुल प्रसाद के पहले जो 2020 से 2022 के बीच में चेयरमैन रहे आर.के. महाजन, रजनीश कुमार महाजन, उन पर भी अभी सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई है। और लैंड फॉर जॉब मामले में, और उन्हीं के समय में 67वीं बीपीएससी का मामला हुआ था पेपर लीक का। और ये 67वीं जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला है, इसमें अभी नई न्यूज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने सही तरीके से बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके कारण रंजीत कुमार रजक जो मुख्य आरोपी थे, जो डीएसपी पद पर रहे हैं, उनको बरी कर दिया गया है फिलहाल। लेकिन उन पर जो है इनकम से ज़्यादा पैसा रखने का आरोप जो है अभी चल रहा है और उस पर चार्जशीट भी दायर हुआ है। लेकिन जो रंजीत कुमार रजक 67वीं बीपीएससी के मुख्य आरोपी हैं, उस मामले में बीपीएससी के एक कर्मचारी का जो है रिकॉर्ड लिया गया था ईओयू के द्वारा, जिसको गवाह नहीं बनाया गया, जिस पर आरोप पत्र नहीं दायर किया गया। इसी के कारण रंजीत कुमार रजक फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हमेशा से सरकारी कर्मचारियों को बचाते रही है, और कहना ना होगा कि
सीबीआई इंक्वायरी से भी सरकारी कर्मचारियों को, बिहार के कर्मचारियों को बचाती रही है। बिहार सरकार के इशारे पर काम करती है। और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है टीथलेस टाइगर है। तो देख लीजिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट किस तरीके से बचा रही है 67वीं बीपीएससी पेपर लीक। और कल ही जो शक्ति कुमार सिंह जो 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में शामिल थे, जिनके इवनिंग कॉलेज गया में ही पेपर लीक वहाँ से हुआ था, वो जो है दिलीप जायसवाल जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में नजर आए एक ही मंच पर। तो क्या चल रहा है भाई खेला? तो ये खेल जो है चल रहा है और ये खेल में न्याय जो है बाधित हुआ है। और जिस तरीके से रवि मनु भाई परमार के विरुद्ध याचिका दायर की गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पीआईएल को गंभीरता से सुना बल्कि एक इशू नोटिस किया है, एक नोटिस जारी किया है बिहार सरकार के लिए कि भैया अब तुम जवाब दो, जवाब दाखिल करो। अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद ही होगी निश्चित रूप से, और जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर दूंगा। बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।